नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, हाँ, नमस्कार। बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि कांग्रेस पार्टी 1937 पर ही क्यों अटकी हुई है? 2026 तक आते-आते अभी वही नीतियां, वही जिद और वही तुष्टीकरण की नीति, ऐसी भी क्या मजबूरी है? दरअसल सर, अगर मैं इस पूरे मामले को देखूं तो मैं उसको 1937 पे नहीं ले जाता। मैं इसको इससे पहले ले जाने की कोशिश करूंगा। दरअसल ये जो गीत है पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था। वैसे तो 1975 में लिख दिया गया था, बाद में इसको 1982 के आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। लेकिन 1896 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको पहली बार गाया सर, सार्वजनिक तौर पे। और 1905 में आपको याद होगा, ये देश विभाजन जब वो बंगाल तोड़ा जा रहा था, बंगाल का विभाजन किया और मुस्लिम अतिवादियों के लिए किया गया, एक पूरी ताकत उसमें बनाई, तो उसमें एक विरोध खड़ा हो गया, पूरा बंगाल खड़ा हो गया सर। और उस समय ये गीत जो है स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक बन गया था। और चूंकि इसमें जुलूस, सारी सभाओं में, बहिष्कार में, सब में गाया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था उस वक्त गाना। लेकिन उससे बड़ी चीज ये थी कि मुसलमानों के दिमाग में ये बैठ गया कि साहब ये जो हमारी स्टेटें थी उनको अलग करने की एक कोशिश थी, ये सब चीजें, तो उसको मुझे लगता है उसी के बाद से उनके दिमाग में बैठ गया। शुरुआत में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। 12 साल में बाकायदा 1906 में एक बड़ा जुलूस निकला। लेकिन गीत के छंदों में तो माया, दुर्गा माँ, ये तो सब है, जमीन है। तो इसलिए इसके बाद कुछ मुस्लिम लीग 1906 में बनती है सर, आपको याद कीजिए। और उसके बाद अमृतसर में 1908 में ही मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार सैयद अली इमाम जो है वो आपत्ति जताता है। वो कहता है कि बंगाल जैसे उन्नत प्रांत में वंदे मातरम का राष्ट्रीय नारा जो है सांप्रदायिक है और इसके पीछे हिंदू राष्ट्रवाद की आशंका है। अभी तक हिंदू राष्ट्रवाद में कई बार सोचता हूं कि हिंदू राष्ट्रवाद तो मुसलमानों ने देखा ही नहीं है, हमेशा इसकी आशंका ही रही। क्योंकि वो तो लगातार आए, उन्हीं के मुंह से सुनो तो कि हमने तो फला राज किया, हमने तो 800 साल राज किया, 1200 से सीधे 2000 तक वो सीधे राज ही करने में पहुंच जाते हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि यार आपने तो कभी राज किया नहीं है पूरे देश पर। औरंगजेब से पहले कभी भी इतनी बड़ी सत्ता नहीं थी। और औरंगजेब का सबको मालूम है कि उसकी सत्ता क्या, 27 साल तक दक्षिण में लड़ता रहा, मर गया, खप गया। तो ये जो कहानियां हैं ये उनके अंदर पहले से थी। दरअसल नफरत बायस है उनके साथ। तो अब उसके बाद मुस्लिम लीग ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया। 1923 में क्या हुआ कि काकीनाडा अधिवेशन था, मोहम्मद अली जौहर को, जो खिलाफत का बड़ा नेता था, जिसने एक बार ये कहा था कि कोई भी चरित्रहीन मुसलमान, यानी रेपिस्ट वेपिस्ट जो भी और जिससे भी किया हो, वो महात्मा गांधी से बेहतर है। उस आदमी को इन्होंने, चूंकि महात्मा गांधी इस तरह समर्पण कर चुका था खिलाफत के चक्कर में और इस देश के डिवीजन का एक बड़ा कारण वही रहा। तो आप ये सोच के देखिए कि उस वक्त उसको लाया गया, बड़ा जुलूस शानदार तरीके से लाया गया। और चूंकि 1896 से 1922-23 तक कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम निरंतर गाया जा रहा था, ये भी आप ध्यान रखिए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जो हमारे महान संगीताचार्य है मॉडर्न वर्ल्ड में, मतलब हमारे समय में, वो लगातार इसको राग काफी में लगातार गाते रहे। 1923 में काकीनाडा में चल रहा था, तो इस सबको लाया गया, बड़ा जुलूस में बैठा के घोड़े पे और पूरा बारात निकालते हुए साहब इनकी लाए। अधिवेशन का अध्यक्ष था ये। पलुस्कर जैसे ही गाने लगे तो जौहर ने एकदम आपत्ति जता दी। उसने कहा कि ये राष्ट्रीय मंच है, मस्जिद नहीं है। पलुस्कर साहब ने कहा, सीधा करेक्ट जवाब। तो जौहर उठ के जुलूस में उसने पूछा कि जब तुम्हारे जुलूस में बैंड बज रहा था तो तुम अब यहां क्यों कर रहे हो? पलुस्कर ने पूरा गीत गाया, लेकिन जौहर मंच छोड़ के चला गया। यह घटना मोहम्मद अली जौहर के निकलने वाली घटना है। इस घटना के बाद भी गाया जाता रहा जब तक कि जवाहरलाल नेहरू की ताकत कांग्रेस में नहीं बढ़ी, तब तक इसको लेकर कभी कुछ नहीं हुआ। 1929 से समझिए, जब लाहौर में अधिवेशन जब होता है, तब से जब महात्मा गांधी अपनी पूरी ताकत उसके पीछे झोंक देते हैं।
जवाहरलाल नेहरू के। और अगर हम इसको और गौर से देखें तो ये वो दौर है जब आजाद जो भारत के जो आजादी के लिए मतवाले हैं, जिनके दिमाग में क्लियर था कि अंग्रेजों को बाहर भगाना है, अंग्रेजों का इस देश में कुछ नहीं है, उस समय तक कांग्रेस जो है 1929 तक सिर्फ डोमिनियन स्टेट मांग रही थी। मतलब वो कोई आजाद देश नहीं मांग रही थी। 1929 की बात कर रहा हूं सर, आप ये समझिए। और जो हिंदुस्तान के आजादी के दीवाने जो फंदा चूम के जा रहे थे, जिनको आगा खान महल में नहीं कैद किया जाता था, जिनके लिए कैद खाने के लिए महल नहीं बनते थे, वो फंदा चूमते थे और उनको रात दिन टॉर्चर किया जाता था, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया जाता था, मारा जाता था। वही भगत सिंह उस वक्त पूरे देश के नायक बन चुके थे। महात्मा गांधी की जो उस समय के अगर दौर भी पढ़ेंगे, उनकी लोकप्रियता वहीं संकुचित हो गई थी, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है नेहरू के पीछे झोंक दी। और नेहरू ने उसका इस्तेमाल ये किया कि वो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण पर लग गया। और उसी के बाद ये अधिवेशनों में बजा, लेकिन दबाव। और 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जैसी कल हुई थी 19 अगस्त को, ऐसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी 24 अक्टूबर से नवंबर 1 के आसपास होती है कोलकाता में, और वहां ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। और याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष था, कि गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू थे, टैगोर साहब की भी राय ली गई। लेकिन कहा गया चूंकि उससे पहले आप चिट्ठी लगा चुके, आप अपना आइडिया बता चुके कि आपको क्या करना है, तो फिर ये कहा गया कि भाई वंदे मातरम राष्ट्रीय उसका आंदोलन का अभिन्न अंग है, केवल 2 छंद गाए जाएंगे, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। बाकी छंदों में धार्मिक संकेत और विचारधारा है, जो अन्य समुदायों, ये प्रस्ताव मैं बता रहा हूं, उसका जिस्ट बता रहा हूं, अन्य समुदायों की भावना। अन्य कौन है यार? मुसलमानों के अलावा अन्य कौन है? कौन वहां खड़े होके कह रहा था? लेकिन इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस सभाओं में पहले 2 छंद गाएंगे, आयोजक अन्य आपत्ति रहित देशभक्ति गीत भी गा सकते हैं। आप ये सोचिए सर, जिस गीत को सुन के आजादी की लड़ाई लड़ी गई हो, जिस जीत गीत को, क्योंकि महात्मा गांधी को तो सजा हुई नहीं थी, वो तो जो जेल में जाता था तो आगा खान में रहता था, है ना। नेहरू भी लेकिन ऐसी जगह था कि वो चिट्ठियां लिख रहा था। लेकिन मैं धीरेन्द्र जी, हाँ, तथ्य तो ये भी है कि 37 में ये फैसला हो गया, लेकिन 37 के बाद। 1938 में जिन्ना ने जो चिट्ठियां लिखी हैं सुभाष चंद्र बोस को या नेहरू को, हाँ, उसने कहा है कि हम ये 2 भी गाने को तैयार नहीं है, इनको हाँ, भी मैं डाउन कर देना चाहिए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, वो मैंने लिखा उसके लिए, क्योंकि अभी क्या हुआ, मैं वो प्रस्ताव बता रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र में लिखा था नेहरू ने कि आनंद मठ की पृष्ठभूमि मुसलमानों को चिढ़ा सकती है। हम मुसलमानों के लिए देश लड़ रहे थे क्या? कितने कितने स्वतंत्रता सेनानी थे मुसलमानों के, जिनके नाम आप उंगलियों पे लोगे, आपके हाथों की उंगलियां ज्यादा होंगी, जो विशुद्ध तौर पे, जिन पे कोई भी ये विश्वास नहीं हो कि वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, शरिया आधारित मुसलमान राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे थे, ऐसे लोग आपको 5 भी नहीं मिलेंगे, 5। लेकिन ठीक है, अब वो उन्होंने कहा भाई विरोध हो गया, लेकिन 1938 में जिन्ना ने इसको भी मना कर दिया कि साहब हम ये भी नहीं गाएंगे। और आप ये सोचिए, आप 1937 में उसका बंटवारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आप जो तुष्टीकरण के लिए या मुस्लिम जिहादी आइडियोलॉजी है जो इस देश को खा गई आखिर में, आपने उसके लिए उसको गीत खाने दिया और उसने बाद में राष्ट्र खा लिया। ये सीधी सी बात। तो उसके बाद से आज तक अगर आप देखेंगे कांग्रेस की, मैंने उस समय विपिन चंद्र की शायद वो थे, उन्होंने बाकायदा उसके बाद स्टडी किया कि जो मुसलमान यहां रह गए थे वो लोग लीडर क्यों नहीं बन पाए। चूंकि जो मुसलमान यहां रहे, उनमें से जो मतलब बड़े लोग थे, वो लीडर क्यों नहीं बने, जो कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, उनको मुस्लिम लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया। ये वामपंथी हिस्टोरियन ने कोशिश की खोजने की, हमारे देश के नीति नियंताओं ने नहीं। उसने बताया कि उन्होंने बताया, जब उनके साथ बातचीत है, ये उसकी बातचीत में है मेरी उनसे, जो अपने मोहम्मद आसिफ थे, वो क्या नाम अपने, जिन मुझे याद नहीं आ रहा, जो अपने जो जन मोर्चा वाले, जो अभी राज्यपाल थे केरल के और बिहार के, अच्छा, आरिफ आरिफ मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। तो मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उस रिसर्च में ये हुआ कि कांग्रेस ने धोखा दिया उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को। उसने जो रह गए थे यहां मुस्लिम लीग के लोग, उनके साथ गठबंधन कर लिया, पैक्ट कर लिया मुस्लिम वोटों के लिए। ये पहले पहले चुनाव की बात कर रहा हूं, पहले चुनाव के बाद हार के। आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण से निकल नहीं पाई। और चूंकि मुसलमान सर, इस देश में मुसलमानों ने इस देश को टुकड़े में किया। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें से 90% लोगों ने ही इसके देश के टुकड़े किए थे। इस देश में बिहार और बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये 3 वो राज्य हैं जिनके मुसलमानों ने 90% से ज्यादा पाकिस्तान जान टूटने का, बनने का स्वागत किया।
और उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं गए 3% भी। उन्होंने यहीं रह के अगले प्रोजेक्ट पे काम किया, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। ये सब काम है सर। धीरेन्द्र जी, अगले बिंदु पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज अमित शाह का बहुत सख्त कमेंट आ गया है। उन्होंने बाकायदा एएनआई को एक संक्षिप्त इंटरव्यू देते हुए ये सीधे सीधे कहा है कि कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े करके मुस्लिम तुष्टीकरण किया और विभाजन की नींव डाली। वही बात जो आप अभी कर रहे थे। अब मुझे ये बताइए कि 1896 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था कांग्रेस अधिवेशन में, तो वो सभी 6 स्टैंजा थे। हाँ, वो सभी थे। सभी 6 थे। और फिर इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का ही नाम लेकर के उसका विभाजन भी कर दिया। तो हाँ, जिन टैगोर को 1896 में बाकी के 4 पर आपत्ति नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जानबूझ करके रवींद्रनाथ टैगोर का को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। नंबर 2, अगर कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनकी कांग्रेस की फैसला लेती, तो रवींद्रनाथ टैगोर क्या कार्यकारिणी के भी ऊपर थे कि उनकी बात को तो पत्थर का लकीर मान लिया इन्होंने? और जो मोटे तौर पर सहमति थी कि भाई इसी के आधार पर बहुत सारे लोग जेल गए हैं, अपना बलिदान दिया है और स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से अनदेखी कर दी गई और जिन्ना के सामने झुक गई है। सर मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेहरू जो है, नेहरू और गांधी की जोड़ी के लिए बहुत सारे शब्द सम्मान के आते हैं, बहुत सारे शब्द जैसे आते हों। लेकिन इस मामले में मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इसमें एक इंड्यूसर के तौर पे रोल निभाया, यानी वो इसको प्रेशर कर रहे। उनके खतों की भाषा ये बता रही है कि आपको ऐसा करना है। और चूंकि देश में उस वक्त जो मीडिया था, जो भी मीडिया था, चूंकि इंडियन एक्सप्रेस वो थे सब, टाइम्स ऑफ इंडिया और वो सब थे, मुझे याद है मैंने उनके सबके पढ़े थे। उन लोगों ने इतना प्रेशर बना दिया कि महात्मा गांधी को और नेहरू को, और चूंकि अंग्रेज सरकार उसमें उनके साथ रहती थी, हमेशा अंग्रेज सरकार को मालूम था कि इसमें फायदा कितना है। अगर ये देश वाकई ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता जो शुरू से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो इस देश की आत्मा को नष्ट कर रहे थे, तो वो बेहतर होता। लेकिन जो नेहरू के खतो किताबत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो सजेस्टिव में नहीं था, वो आदेश के तौर पर बोल रहा था कि साहब इससे मुसलमानों को दिक्कत हो रही। यार आजादी की लड़ाई तुम लड़ रहे हो, सारी चीजें तुम लड़ रही है, जो फांसी का फंदा चूम रहे, जो लोग पीठों पे लाठियां खा रहे, वो सब तो वंदे मातरम बोल रहे। जो मुसलमान इस देश को तोड़ने के लिए बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब हम पे हिंदुओं का राष्ट्रीय 1908 में हो गया जिनका, उनके उनके नाम पे हो रहे हो। यानी कोई बलात्कारी को कोई दिक्कत ना हो, घर के दरवाजे खुले रहने चाहिए, ये बताना चाह रहे हो? मतलब महिलाओं को बचाने की कोशिश करोगे या राष्ट्र को उनको उनके लिए ताले खोल के रखोगे? और ये देखिए सर, इसका नुकसान ये हुआ, मेरा वाक्य बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा बड़ा अभद्र है, लेकिन ये अभद्र नहीं है। ये इसलिए है सर क्योंकि आपने गीत को बांटा ये कह के कि देश नहीं बटेगा, और जिस दिन आपने गीत बांटा उसी दिन आपने देश बांट दिया। क्योंकि वंदे मातरम और जन गण मन का आज तक मुझे सर एक भी सेनानी नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आपने पढ़ा होगा तो आप बता दीजिए, दर्शकों में से किसी ने पढ़ा होगा तो वो बता देगा कि एक भी फांसी का फंदा चूमने वाला स्वतंत्रता सेनानी, हमारा क्रांतिकारी कोई जय जन गण मन कह के चढ़ा है क्या? एक, सिर्फ एक, एक चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो ऐसा गीत कैसे बन सकता है? क्यों? क्योंकि उस गीत को आप लाए इसलिए थे क्योंकि आपको सप्रेस करना था वंदे मातरम। हमारी नजर में तो दोनों बंगालियों ने लिखे हैं साहब। हमको क्या था, हम तो हिंदी के लोग थे, हमारी तो भाषा में नहीं थे। एक संस्कृत में था, एक दूसरा भी गान लिखा, आपने लिखा, दोनों ने लिखा, और आपने ही गाया, उसकी धुन भी उन्होंने ही तैयार की। तो फिर हम लोगों के लिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि मुस्लिम जिहाद, आतंकवाद, और वो आपके यहां कंटिन्यू रहा है,
उसने पूरा सिस्टम क्रिएट किया है और वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे लगा रहता है। और कांग्रेस ने हमेशा उसका व्हीकल बन के साथ दिया है, हमेशा। जिन लोगों को ये बहुत सुन रहे हैं ना, आप आजादी की लड़ाई, मैंने आपको कहा कि उनके मुंह पर ये बस्ता फेंक के मानना चाहिए कि 1929 तक आपने कभी भी सीधी आजादी की लड़ाई की बात नहीं की। अगर आप स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, उस स्पीच की बात कर रहे हैं, तो उनको भी आपने गरम दल नरम दल में बांट के रखा हुआ था। लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बलिदानी थे, चाहे वो खुदीराम बोस से शुरू हुई परंपरा, चापेकर बंधु हो, जो भी आप शुरुआत कीजिए, शुरू से उनका एक एजेंडा क्लियर था कि हमको अंग्रेजों के अंदर नहीं चाहिए आजादी। तो ये डिफरेंस हमको समझना होगा सर, क्योंकि हमने इतिहास को इसी तरह धुंधला किया और उसका फायदा जिहादियों ने उठाया। इस देश के पहले ही 3 टुकड़े किए जा चुके हैं और टुकड़ों की तरफ उनकी उम्मीदें रहती हैं। जी सर। अब आते हैं कि साहब मुस्लिम लीग को आपत्ति क्यों थी और क्या थी, क्योंकि जो शुरुआती अंतरे हैं वंदे मातरम के, इसमें आता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम, यानी जल से भरपूर मातृभूमि, फलों से समृद्ध मातृभूमि, शीतल हवाओं वाली मातृभूमि, लहलाती फसलों वाली मातृभूमि, और दूसरे अंतरे में चांदनी, फूलों, मधुर वाणी, सुख और समृद्धि की बात है। इसके बाद के हिस्सों में जो मातृभूमि है उसको शक्ति स्वरूपा बताया गया है, यानी बात मातृभूमि की जा रही है। तो यहां भी इनको दिक्कत है, यहां से इनको दिक्कत है कि तुम ही 10 अस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो। हाँ, 10 ये प्रहलाद। मातृभूमि का ही रूप स्वरूप लिखा है बंकिम दा ने कि तुम 10 अस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो। तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि जो भारत की शक्ति है, भारत का जो भारत में इतनी क्षमता है कि वो शस्त्र धारण करने का मादा रखती है, तो मातृभूमि को एक तरीके से कमला अर्थात लक्ष्मी और वाणी अर्थात सरस्वती के रूप में चित्रित कर दिया गया, और इसको लेकर के इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो भाई भारत की पहचान इन्हीं से है, या जो पाकिस्तान चाहते थे उन्होंने तो पाकिस्तान ले लिया, वे तो चले गए, विभाजन भी हो गया। अब क्यों ये 1937 की लकीर को पीट रही है कांग्रेस पार्टी? क्या अभी भी इनको लगता है कि इनको बजाय बजाय बंकिम दा के संपूर्ण जो वंदे मातरम है उसकी स्तुति गाने के बजाय इनको अभी भी मुस्लिमों की स्तुति करनी चाहिए, तुष्टीकरण के आगे झुक जाना चाहिए? दरअसल सर, लोगों ने गौर नहीं किया, एक बड़ी चीज गौर नहीं की कि अभी हम लोग ये कहें, मैं ये कहूंगा कि सर, अभी केरल में गाया नहीं गया, केरल के स्कूलों में दोनों ही नहीं गाए गए। आप ये समझिए कि केरल के स्कूलों में ये दोनों ही नहीं गाए गए हैं, मतलब दोनों स्टेंजा भी नहीं गाए हैं। क्यों नहीं गाए गए? 15 अगस्त को इसलिए नहीं गाए गए हैं क्योंकि वहां मुस्लिम लीग जो है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग का है उसी का है ये सब इस देश में। वैसे ही उनको तो अरेस्ट करके और उनको इतना इलाज उनका हो जाना चाहिए था कि उनका बाप बाप करना चाहिए था उनको इस देश में, लेकिन उनको तो नायक बना दिया इन लोगों ने, क्योंकि इनकी बहन अब वहीं से जीत सकती है, इसके अलावा ये कहीं से नहीं जीत सकते हैं। इनकी दिक्कत ये है। तो सर आप ये सोचिए कि उन्होंने स्कूलों में गाया तक नहीं। आप ये सोच सकते हैं, आपको लगेगा ये कि आपके देश में नहीं गाया गया हो? अभी 2 भी नहीं गाए गए। जो जहां वो लोग होंगे वो तो गाने नहीं देंगे ना, उनके लिए इस देश का कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए ये देश तो एक सीडी है, वो तो ये चाहते हैं ना भाई, ये सीडी है हमारी, तो उसमें क्या करेंगे, उसको कितनी देर तक सुनेंगे? तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि ये जो लोग हैं, ये इनका सुनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने देश के लिए चलना है,
आपको तो अपने देश के हिसाब से चलना, क्योंकि जिनको देश चाहिए था, जिनको वो चाहिए था, उन्होंने तो ले लिया, बंटवारा हो गया, उसके बाद उनकी सुनना नहीं चाहिए। लेकिन आपके स्कूलों में गाया नहीं जा रहा, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि हिंदू एक यूनाइटेड पावर के तौर पे वोट नहीं करता है, उसको ये अच्छे से मालूम। तो जो हम ये देख रहे हैं ये कुछ और नहीं है, संस्कृति की लड़ाई मुसलमान के लिए है, हिंदू के लिए तो ये एक पॉलिटिकल वो है सर। हिंदू के लिए इसका कुछ लेन देन थोड़ा ही है, वो तो सोचता है कि ठीक है यार क्या हुआ, वरना तो इनका तो इलाज नहीं हो जाता क्या। भाई जिन लोगों ने देश मांग लिया, बंटवारा हो गया, वो यहाँ कर क्या रहे हैं? पहले तो उनसे यही पूछा जाना चाहिए था, भाई तुम्हारा वोट किसको दिया गया, पहले ये बताओ। नेहरू ढूंढ ढूंढ के वापस ला रहा था उनको, नेहरू ताकत दे रहा था, ये तो सबसे बड़ी बात है ना सर। तो लेकिन इसलिए एक 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 इनका मैं आपको वो स्क्रीन पर ले लेता हूं। देखिए, नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को ये चिट्ठी लिखी थी। हाँ, और इस चिट्ठी में बड़ा डिटेल है इसमें, लेकिन इसका जिस्ट क्या है, इसका जिस्ट मैं बता देता हूं। इसका जिस्ट ये है, जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी है कि साहब, वंदे मातरम के खिलाफ जो पैदा किया गया ये शोर है, ये सांप्रदायिक तत्वों के द्वारा निर्मित है। यानी नेहरू ये समझ रहे थे इस चिट्ठी में कि हाँ, मामला केवल धार्मिक आस्था का है ही नहीं, इसमें सांप्रदायिक राजनीति भी काम कर रही है। तो इसके बावजूद उनकी रीढ़ जो है इतनी कमजोर कैसे हो गई, अगर वो समझ रहे थे सारी चीजों को। दरअसल सर वोट का खेल आता है और गांधी का दबाव। आप ये समझिए कि इस पूरे खेल में गांधी और नेहरू जो हैं, वो सिर्फ ये नहीं है, उनके अंदर महानता का ऐसा भाव छिपा हुआ था, और गांधी के अंदर एक अतृप्त इच्छा थी। मुझे माफ करना, बहुत सारे लोगों ने उनके सेक्सुअल लाइफ पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ को देखता हूँ। वो ऐसी ऐसी जगह झुके मुसलमानों के सामने जहां उनको तन के खड़ा होना चाहिए था। अगर इस राष्ट्र के साथ कोई कह देगा मैं मरते हुए हे राम कर दिया या ये कर दिया, मैं राम भक्त हो गया, भैया देश तो इस बात से कोई नहीं आपको आंकता कि आप क्या है। राष्ट्र के लिए जब आप स्टेटमैन होते तो राष्ट्र के लिए आपने अर्जित क्या किया? एक कटा फटा देश आपने हासिल किया। एक अंग्रेजों का CWC से आप बाहर नहीं निकले, कॉमनवेल्थ से बाहर नहीं निकले, तमाम चीज, ये सारी मॉरल विक्ट्री होती है सर। अच्छा एक बात बताइए, आज हम अपने घरों में महाराणा प्रताप का या उसका शिवाजी का या उन बहादुरों का चित्र लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? अभी कोई हमको पता है कि कहाँ क्या थे, यहाँ कोई राज्य? क्योंकि ये मनोबल की बात करती है, ये मेरे बच्चों को एक रास्ता दिखाती है कि नहीं लड़ना ही है। तो महात्मा गांधी और उनका मनोबल क्या था? वो क्यों तोड़ रहे थे? वो बार बार तोड़ रहे थे क्योंकि उनको एक मुसलमान मुझे नेता मान ले, ये उसकी दिक्कत थी। आप ये सोचिए कि टेबल पर कांग्रेस के ऐसे सुइयों हजारों दसियों हजार बयान आपको मिल जाएंगे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारा, हम लोग सिर्फ हिंदुओं के नेता नहीं हैं, हाँ वो हम मुस्लिमों के, हम वो धर्मनिरपेक्ष हैं। और बंटवारे में वो हिंदू पार्टी थी और उसको मुस्लिम लीग उसको हिंदू पार्टी मानती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंटवारे में कोई हिंदू की बात ही नहीं कर रहा था। बहुत सारे चीज हैं, उसकी दिक्कत ये है कि वो मुस्लिमों के नेता बनने का एक ख्वाब उनके जहन में था और वो मुसलमान कभी किसी का पूरा नहीं होते देता। जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके नाम पर उतनी देर तक है जहां तक वो भाई को नहीं जिता सकता, तब तक अब वो जरा दादागिरी। कार्यक्रम के चूंकि अंतिम चरण में हम लोग पहुंच रहे हैं धीरेन जी, अमित शाह ने कहा है कि वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष में मोदी सरकार ने उस ऐतिहासिक गलती को सुधारने की कोशिश की है और पूरे गीत के गायन को हमने संसद की मान्यता दिलवाई है, यानी कानूनी रूप स्वरूप दिलवाया है। अब कांग्रेस पार्टी की इस समय की प्रणेता सोनिया गांधी, जो विदेशी मूल की हैं और जिन पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, काफी समय से खड़े होते रहे हैं, उन्होंने ठीक उस दिन, जिस दिन लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम को सही मायने में पूरा सम्मान दिया गया, राष्ट्र की तरफ से सम्मान दिया गया, वो पूरा गाया गया,
उस दिन कांग्रेस मुख्यालय में 2 अंतरे के बाद उन्होंने ऑन कैमरा आपत्ति करनी शुरू कर दी और उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। ये सिर्फ वोट का मामला है, ये सिर्फ तुष्टीकरण का मामला है या मानसिकता का भी मामला है? और दूसरी बात इसी से संबंधित, इसी में जोड़ लीजिएगा जवाब, ये जो राहुल गांधी संविधान की प्रति जेब में लेकर के घूमते हैं और टाइम टू टाइम उसे निकाल करके लहराते रहते हैं, ये तो संसद से पारित हुआ है ना अब। तो ना तो आप संविधान को मानते हैं इसका मतलब, ना आप संसद को मानते हैं। देखिए सर, मुझे लगता है कि अमित शाह भी एक राजनीति थी, उसको वो पब्लिक डिस्कोर्स में छोड़ रहे हैं कि भाई ये पब्लिक तय करे, क्योंकि अगर आपने कानून बनाया है तो आपकी अभी तक तो कोई एफआईआर हुई नहीं, क्योंकि अभी ये भी कहा जा सकता है उसके रूल्स नहीं बने हैं। क्योंकि उसके रूल्स बने नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टाइम लगता है, तो हो सकता है उसके रूल्स बनेंगे तो तब देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन अभी बहुत ज्यादा उम्मीद ये नहीं जगाता। हाँ, उन्होंने पब्लिक डिस्कोर्स में जरूर कह दिया कि भाई अब आप लड़ो, आप देखो, कांग्रेस को बदले में हमको वोट दो। तो वो वोट है, क्योंकि उन्होंने बनाया तो है सर। ये तो कहना पड़ेगा कि अगर मान लो ये नहीं कहते, वो नहीं, वोट की जरूरत है या जो भी है, उन्होंने कम से कम एक खोए हुए पन्ने को सामने तो लाए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, कांग्रेस के लिए जब हम ये कह ही चुके सर, उन्होंने कह दिया हम दो ही गाएंगे, तो फिर वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं? वो किताब है, उनको पता है, उसका कोई लेना देना है नहीं। और जनता को बेवकूफ बनाना है, उनको मालूम है हिंदू जातियों में बट के वोट करना। तो उसके लिए क्या होता है, आप बहाना। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको पता नहीं वो याद है या नहीं, मुझे एक नईम अख्तर का बहुत ही बढ़िया लाइन आती है कि वो मेरे पास आना चाहता है, वो मेरे पास आना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। तो ये जो है वो उसको मालूम है कि हमको जातियों में बटे हुए हिंदुओं का वोट चाहिए। लेकिन हिंदू क्या करेगा हमारे लिए? वोट हम लेंगे तो हिंदू का वोट लेने के लिए हमको कुछ तो सर कहना पड़ेगा ना। तो वो हिंदू का वोट देने के लिए, हिंदुओं को वोट देने के लिए एक बहाना है कि साहब हम कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उनके साथ गए। जैसा आपको दिख रहा होगा, देखिए मुसलमान को कोई एम्बिग्यूटी नहीं है सर। मुसलमान का वोट उसको मालूम है मुझे बीजेपी के खिलाफ ही देना है। और क्यों देना है? कहने साहब वो इस्लाम के खिलाफ है साहब, खत्म। उसके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन होगा तो आपके पास होगा, उसके पास थोड़ी ही कोई। हाँ, इसीलिए ये बहाना राहुल गांधी या इस सब लोगों का बहाना होता है। उनको भी मालूम है कि हमारी इस बात को जनता को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा कि हम लिए बैठे। वो भी जनता एक बहाना चाहती है कि साहब ये तो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, वरना तो कोई देश अपने खिलाफ कैसे खड़ा हो जाएगा सर? वंदे मातरम इस देश का गीत है, उसके खिलाफ कोई वोट कैसे कर देगा? तो उनको मालूम है। इसीलिए मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं इसको यही मानता हूँ कि वो अपने राजनीतिक दांव चल रहे हैं, बीजेपी ने अपने चले। लेकिन हाँ, इस देश की जनता को ये देखना पड़ेगा कि उसका डिस्कोर्स क्या कहता है, वो किस तरफ जाती है। ये एक बड़ी चीज होगी सर। लेकिन ये चीजें कहाँ लेकर के जाएंगी इस देश को, जिसका उल्लेख मैंने शुरू में किया था। 1938 में लाहौर प्रस्ताव मुस्लिम लीग का, जिसमें जिन्ना ने ये कह दिया था 6 अप्रैल 1938 के पत्र में कि हम ये 2 पैरा भी नहीं मान रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसको भी आप डाउन करिए, रद्द करिए, ये भी हमें स्वीकार नहीं है। तो आप कितनी मुस्लिम तुष्टीकरण पर क्या-क्या करेंगे, ये ये कोई सीमा है क्या? और कितना आप घुटना टेकेंगे? चलो भूल जाओ शाहबानो केस को, भूल जाओ तमाम दूसरी चीज़ों को, लेकिन कोई सीमा तो होगी। 2026 में आ गए हैं हम, एक ऐसी सरकार है जो चीज़ों को वापस सम्मान दिलाने के लिए कर रही है। हेतु चाहे जो हो उसका, चाहे जो हमारा राष्ट्रीय गौरव हो, उसको प्रतिष्ठापित पुनर्स्थापित करने का हो या राजनीतिकरण का हो, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम एक सरकार कर तो रही है। तो ये तो पाला खींच करके उसके जो संसद ने जिसको अधिमान्य कर दिया है, उसको एक कानूनी स्वरूप दे दिया है, उसका भी विरोध करने पर आ गए। मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ कि सर अब वो तो इसी सरकार के फैसलों पे तय होगा। वो सरकार ले आई है, ये अच्छी बात है।
और इसके बहाने पब्लिक में चर्चा भी हो रही है और ये भी दिख रहा है कि भाई कैसे-कैसे तुष्टीकरण हुए, एक के बाद एक चीज़ें उखड़ रही हैं। लेकिन फैसला तो सर जनता को करना होगा, अगर वो वोट देती है उस पार्टी को जो इसको लाई है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने एक लड़ाई लड़ी है, उसने माना है कि हाँ, ये कदम सही था। और अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि वो संविधान दिखा के संविधान तोड़ सकता है और उसके बावजूद लोग उसको वोट देते हैं, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा। इसका तो कोई चुनाव का इंतजार तो सर होगा जरूर। इसका फैसला तो चूंकि जनता को लेना है, उन्होंने तो अपने अपने काम किए। लेकिन सरकार पर भी सवाल उठेंगे कि आपने कानून तो बना दिया है, उस कानून की रक्षा और संरक्षा आप नहीं कर पा रही है। आप केवल अब जनता के ऊपर इसके लिए छोड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका। आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने दर्शकों के सामने रखा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।